है, लेकिन आज भी 2002, 2008, 2010 की भर्तियां लटकी पड़ी हैं। ऐसे में प्रदेश में नौकरी और नियुक्तियों का सवाल है और लगता है कि अब अदालतें भी उलझ कर रह गई हैं। सवाल यह है कि भर्तियों को अदालत जाने से रोका कैसे जाए। देखिए, अदालतें उलझ के कम रह गई जी। हाथी के पांव में सबका पांव। आज जो एपेक्स कोर्ट है भारत का, सर्वोच्च न्यायालय है, उसने जो टिप्पणी की ना, वो मूलतः ये बताती है कि न्यायपालिका आजिज आ गई ये भर्ती से जुड़े मामलात को सुनते सुनते। इसीलिए उन्होंने एक कल्चर बन गया है, जहां देखो वहां मुकदमा, जहां देखो वहां मुकदमा, जिसको देखो वो मुकदमा कर रहा। कि सिंगल बेंच के, डबल बेंच के, खंडपीठ के, उप खंडपीठ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रिव्यू पिटीशन, मॉडिफिकेशन पिटीशन, एसएलपी, कोई उपबंध छूटा नहीं कानून का, जो उत्तर प्रदेश में भर्तियों के लिए इस्तेमाल हो गया। कानून के तर्कश में जितने भी तीर हैं, उत्तर प्रदेश की 15, 20, 25 भर्ती पिछले 1.5 दशक की जितनी है, वो सब उन तीरों से घायल होकर यत्र तत्र अदालतों में करा रही हैं। और 10 20 लाख बच्चा जो है, नौजवान जो है, वो स्तब्ध है, निशब्द है। और हर बार उम्मीद की एक हल्की सी किरण पाने के लिए एक टुकड़ा खेत का और गिरवी रख के इलाहाबाद या दिल्ली आ जाता है मुकदमा की तारीख पर। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम तो ये बात बहुत समय से कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज कही, तो मुझे लगा इस पर चर्चा करनी चाहिए। मैं इस चर्चा में न तो इस अधिकार पर कोई सवाल उठाने के लिए आया हूं कि आदमी को न्यायिक उपायों का इस्तेमाल करने का जो संवैधानिक अधिकार है, उसका स्वागत है, उस पर कोई सवाल नहीं। मैं तो बिल्कुल अलग मुद्दे पर आज बात करने आया हूं। मैं सारे विद्वान साथियों से आज ये समझने की कोशिश करूंगा कि भाई, अगर यही अनंत काल तक कल्चर चलता रहा तो 2007 की भर्ती भी कोर्ट में है, 2019 की भर्ती भी कोर्ट में है और 20 की भी कोर्ट में है। ठीक, अब टाइम आप जोड़ लीजिए, 7 से लेके 2020 तक सारी भर्तियां कोर्ट में है। अगर यही चलन चलता रहा तो उत्तर प्रदेश को सरकारी काम करने वाले कर्मचारी, चाहे वो अध्यापक हो, बीडीओ हो, आबकारी सिपाही हो, किसी भी स्तर के कर्मचारी हो, वो कहां से मिलेंगे? क्या उनके लिए जापान से भर्ती होगी? हॉलैंड वाले भर्ती करके भेजेंगे जहाज से? चाइना वाले भेजने, चाइना से तो अब चलो लड़ाई हो गई, अमेरिका वाले भेजेंगे? ये सूडान से आएंगे? क्या करेंगे? अगर यही चलता रहेगा अनंत काल तक, तो समाधान का बिंदु कहां से मिलेगा? 2 लाख से ज्यादा, मेरी बात को फिर सुनिए, 2 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा के स्कूलों में अध्यापकों की रिक्तियां हैं और भर्ती कोई किसी की होने नहीं दे रहा। वो कह रहा सिंगल बेंच लो, डबल बेंच, डबल बेंच लो सुप्रीम कोर्ट, आओ जी ठोको ताल, और दे मुकदमा, दे मुकदमा, दे मुकदमा, एक से निपटे दूसरी, दूसरे से निपटो तीसरी, तीसरे से निपटो चौथी। लगता है एक लिस्ट बना ली है कि भाई हमको इसमें 700 मुकदमे करने हैं इस भर्ती में, तो एक एक करके करेंगे, चलो आओ, ताकि 1400 दिन तो कहीं गए नहीं। बिल्कुल, कितनी भी जल्दी अदालतें काम करें, युद्ध स्तर पर रोबोट भी बन जाए रजिस्ट्रार ऑफिसेस, तब भी बोले जी इस भर्ती में ये क्यों है, ये क्यों लिखा है, अरे राजाज्ञा क्यों है, फलाना क्यों है, ठिकाना क्यों है, और 100 मुकदमे 69,000 में हाई कोर्ट में मेरे ख्याल से अब तक 35-40 मुकदमे हो गए होंगे। भगवान का आशीर्वाद है आज भी एक हुआ है। और कई ऐसे भी लोग हैं जो अपने अस्त्र छुपा के रखे हैं, वो कह रहे पहले ये निपट ले फिर हम जाएंगे। मुझे तब भी बात थोड़ी समझ में आती, सारे
मुकदमे के इच्छुक पक्षकार एक ही दिन हाईकोर्ट में मुकदमे ठोक देते, 100, 150, 200, 500 जितना चाहते, 1000, 2000 वकील भी इंगेज होता उसमें, कम से कम एक बड़ी हियरिंग हो जाती। लेकिन ना, उससे भी यह खतरा है कि मामला जल्दी निपट सकता है। तो जल्दी निपटने में क्यों रहे? एक बार जाएंगे कि ये फला आरक्षण के नियम का पालन नहीं हुआ, दूसरी बार जाएंगे फला उस दूसरे आरक्षण का, तीसरी बार तीसरे का, चौथी बार चौथे का, पांचवी बार क्षैतिज आरक्षण होगा कि हॉरिजेंटल होगा कि वर्टिकल होगा। सारे आरक्षण के मुद्दे भी एक बार में नहीं जाएंगे अदालत में। तो मैं तो भाई गांव देहात का आदमी, मैं सिर्फ आज ये राय जानने आया हूं कि क्या कोई ऐसा तरीका हम लोग खोज सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का काम भी चलता रहे। पता है लोगों को, मेरे ख्याल से शायद पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार का 1 दशक से ज्यादा समय बीत गया इसी अदालती लफड़ों के चलते। अधिकांश कर्मचारी संविदा पर आ चुका है। 15-16 लाख आदमी मेरे ख्याल से संविदा पर काम कर रहा होगा। स्थायी कर्मचारी तो बचे नहीं, क्योंकि रिटायर होता जा रहा, भर्ती तो किसी को होने नहीं। तो क्या हम प्रदेश संविदा पर ही चलाएंगे? और ये मुकदमे की लत अगर पीसीएस वाले में भी चली गई, भगवान का आशीर्वाद रहा तो जाने में कोई मुझे बहुत समय नहीं लगता, तो क्या हम एसडीएम भी संविदा पर रखेंगे? सिटी मजिस्ट्रेट संविदा पर रखेंगे? तहसीलदार संविदा पर रखेंगे? क्या भाई चलो भर्ती कैंप लगाओ, 10-10 हजार रुपया सबको महीने में देंगे, एसडीएम बन जाओ, और 11 महीने की तनख्वाह देंगे, उसके बाद रिन्यू करेंगे। फिर ऐसे शासन चलाएंगे? ऐसे शासन चलाएंगे? मास्टर संविदा पर, प्रिंसिपल संविदा पर, बाबू संविदा पर, चपरासी संविदा पर, टेक्नीशियन संविदा पर, कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा पर। मेरी भविष्यवाणी लिख लीजिए, यही कल्चर रहा तो मनोज मिश्रा और अनुराग भदौरिया, इसे उत्तर प्रदेश में हम लोग देखेंगे, पुलिस भी संविदा पर आ जाएगी। वही स्थिति होगी। इसलिए आज मैं आया भाई, एक बार समझ लूं विद्वान लोगों से कि कोई रास्ता खोजेंगे कि नहीं। जिस तरीके से 2020 चल रहा है, लेकिन आज